हरे कृष्णा। संसार में चार तरह के जीव हैं। एक है नित्य जीव। नित्य जीव वो है जो संसार में दूसरों के कल्याण के लिए आते हैं, दूसरों को शिक्षा देने के लिए, जैसे सुखदेव महाराज, नारद जी। दूसरे जीव वो हैं जो है बद्ध जीव, जो हर समय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, संसारिक विषयों में फंसे रहते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवत भजन नहीं करते। तीसरे जीव वो हैं जो है मुमुक्षु जीव। मुमुक्षु जीव जो मोक्ष की चाह रखते हैं, इसमें से कुछ मुक्त हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। और चौथे हैं मुक्त जीव। ये वो हैं जो संसारिक विषयों से दूर रहते हैं, हर समय सिर्फ भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। ये हर समय भगवान के भजन में भगवान का स्मरण करते हैं। ये होते हैं श्रेष्ठ साधु महात्मा, शुद्ध वैष्णव भक्त भगवान के। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मछुआरे ने तालाब में जाल फेंका मछली फंसाने के लिए, तो कुछ मछलियां तो अवेयर है कि तालाब में जाल फेंका गया है और इसमें अगर वो जाएंगी तो फंस जाएंगे, इसलिए वो उससे दूर रहती है। तो ये है नित्य जीव। दूसरी मछलियां जो उसमें फंस जाती हैं, उनमें से कुछ प्रयास करती है बाहर आने का। जब वो प्रयास कर रही हैं बाहर आने का, तो उसमें से कुछ मुक्त हो पाती है और कुछ मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन जिन्होंने प्रयास किया वो है मुमुक्षु जीव। और तीसरी है जो मछलियां प्रयास भी नहीं करती, तो ये है बद्ध जीव। संसार में जो बद्ध जीव है वो हर समय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, भगवान से, उनकी भक्ति से दूर रहते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कोई पूछता है कि इसका उपाय क्या है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि साधुओं की वाणी सुनो, साधुओं का संग करो और अकेले में बैठ के भगवान का चिंतन, उनका स्मरण करो। उनसे प्रार्थना करो कि हमारी भक्ति और विश्वास उन पर और बढ़े, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ने तो समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया, लेकिन हनुमान जी ने राम नाम पर विश्वास के प्रभाव से ही सिर्फ लांग कर ही समुद्र पार कर लिया। तो विश्वास में बहुत शक्ति है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि स्वामी तुलसीदास जी ने तो सिर्फ राम नाम के प्रभाव से एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया, लेकिन जब किसी की अर्थी जाती है तो इतने लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन तब वो व्यक्ति जीवित नहीं होता, क्योंकि तुलसीदास जी का राम के नाम में निष्ठा, प्रेम, विश्वास बहुत प्रगाढ़ था। उनको राम पर पूरा विश्वास था। इसी प्रभाव से, उनके विश्वास के प्रभाव से ही वो मृत व्यक्ति जीवित हो गया, लेकिन इतने व्यक्तियों के कहने पर वो जीवित नहीं होता। इसलिए साधना में भगवान पर विश्वास और भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री राधे। हरे कृष्ण।